हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी तैयारी का जो दौर है वो काफी अच्छा चल रहा होगा। और स्पेशली वो लोग जो अभी समझ ही नहीं पा रहे उन्हें तैयारी कैसे करनी है, उनके लिए मैं यहाँ पर हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि 4 महीने की स्ट्रैटेजी, अगर आप सही स्ट्रैटेजी प्लान करते हो तो 4 मंथ्स में भी बैंकिंग का एग्जाम किस तरीके से निकाला जा सकता है। यदि आपको जीरो भी नहीं आता अभी और फिर भी आप 4 महीने की तैयारी में, कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हो आप, बट स्टिल अगर आप तैयारी करते हो ठीक स्ट्रैटेजी के साथ तो आप उस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एग्जाम्स की तो वो अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं, आईबीपीएस आरआरबी। मैंने वीडियो में ये भी शेयर किया था कि मैंने कैसे क्रैक किया था और उसका इंटरव्यू लेटर वो सब कुछ आपके संग शेयर किया हुआ था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर वो वीडियो देखनी है। ठीक है, तो इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि 4 महीने हैं अभी आपके पास। अगस्त आईबीपीएस आरआरबी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अगस्त में प्री होगा, है ना, टाइम उसका तो सब डिसाइडेड है। तो बच्चों, क्या बैंकिंग एग्जाम्स में 3 मूल मंत्र हैं जिसको फॉलो करके आप बैंकिंग एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हो। बस ये जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ ना, ये 3 मूल मंत्र हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान और इतने 6-7 साल 7 साल के टीचिंग करियर में जैसे और बच्चों को तैयारी करने के दौरान मैंने जाना कि क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस 3 चीजों की है। अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज है, और ये तो हर एग्जाम का है, कि एक आपके पास टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी टाइम कुछ भी पढ़ लिया, आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ लो अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि ये मेरी वीकनेसेस है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीकनेस को मुझे ज्यादा टाइम देना है और अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हें नॉर्मल सा टाइम देके भी मैं उसको एट द एंड ऑफ डे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वीकनेसेस पे मुझे आवर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा रखना है, क्योंकि वीकनेस ज्यादा टाइम लेगी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एप्रोप्रिएट टॉपिक इन वेटेज। क्या मतलब है इसका? देखिए, एसएससी और बैंकिंग में बहुत फर्क होता है। एसएससी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बैंकिंग में बहुत लिमिटेड टॉपिक है। लेकिन आपको एप्रोप्रिएट पता होने चाहिए कि वो कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम का 80% कवरेज करते हैं। अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें, स्पेशली रीजनिंग की, तो 4-5 चैप्टर में 80% जो पोर्शन होता है वो कवर हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब वो 80% वो वेटेज हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर है। और मैं अगर रीजनिंग की स्पेशली बात करूं, क्योंकि मैं रीजनिंग स्पेशलिस्ट हूँ, उसी की फैकल्टी हूँ, तो मैं उसलिए बात कर सकती हूँ कि रीजनिंग में आप अगर सिलॉक्स पढ़ते हो, इनइक्वालिटी पढ़ते हो, पजल कर लो, सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, 80% यही कवर हो जाता है। 80% है ये। बाकी रेस्ट ऑफ 20%, एक दिशा दूरी आ गई, एक डायरेक्शन डिस्टेंस रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, ये सब, बट यही है 80% रोल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट टॉपिक कौन से हैं, यानी जो हमें एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना सबको है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं, कुछ कम टाइम लेते हैं, किसी को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किसी को कम प्रैक्टिस करनी है। वो बैलेंस हमें आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, ओवरऑल सब कुछ मिला के ये जो है, ये तो है ही भाई, पेनिसिया है। पेनिसिया होता है ना, रामबाण औषधि, ऐसा वाला। ठीक है, आप अगर केवल स्पीड मेंटेन कर ली और एक्यूरेसी नहीं कर पाए, बेकार है। कि पता चला 100 में से 100 सवाल तो कर दिए लेकिन 50 गलत निकाला है। और अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन अगर आप 100 मिनट में, मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे में सवाल ही 50 कर पा रहे हो, तो भी बेकार है। आपको इसकी कंपैटिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। और ये कैसे आएगी? जब आप सबसे पहले काम करिए, आप माइंड सेट करिए कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है। दूसरी बात, उसके लिए स्टडी मटेरियल चैनल्स देखिए, जैसे आप मुझे फॉलो कर सकते हो टीचिंग में, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर इस टाइम में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, क्योंकि 2 जगह क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है, तो मेरी जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपको मॉर्निंग देखिए बैंकिंग की 11 से 12 मेरी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, और रात को 8 से 9 बजे, और एक ऐप पर उनके 9:30 से मास्टर क्लास, यानी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मेरी मास्टर क्लास 9:30 से 10 बजे, यानी 2.5 घंटे की क्लासेस बिल्कुल आपको फ्री मिल रही है। आप इनको ज्वाइन करिए, और मेरे से पर्सनल कोई भी डिस्कशन है, आपको किसी सवाल में डाउट है, कुछ भी है, तो आप टेक्स्ट बुक, गरिमा मैम टेक्स्ट बुक करके है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। वहां पे डेली में पीडीएफ इन क्लासेस की 3 पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, वीडियो शेयर कर देती हूँ। बाकी कोई भी आपको पर्सनल डाउट है तो आप वहां पे मुझे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला 4 महीने में आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों मेरे क्लियर थे, कैसे हुए, कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी रही, मैं एक एक वीडियो से आपको बिल्कुल एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करती रहूंगी। सबसे पहले इन चीजों पे काम करिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए, टॉपिक्स को समझिए, है ना। और फिर लास्ट में जब हम टॉपिक्स को समझ जाएंगे तो स्पीड एक्यूरेसी तो लास्ट की बात है, जब थोड़ा सीखेंगे उसके बाद स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। पहले अपना एक
टाइम टेबल सेट करिए कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, इतने इतने घंटे इतने सब्जेक्ट को देना है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, अपनी वीकनेसेस को पहले पहचानिए और उसके बाद टॉपिक समझिए कौन सा टॉपिक कैसे आता है। ठीक है, बैंकिंग की क्लासेस रेगुलर बिल्कुल टेक्स्ट बुक पे चल रही है, बाकी और सारे टीचर्स भी बहुत अच्छा कवरेज करा रहे हैं, तो आप उस पे बैंकिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग वाला जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट मोर एंड मोर, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है आपको वहां पर। ठीक है ना, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे, मेरा मैथ्स बिल्कुल जीरो था मार्च तक, अप्रैल से मैंने तैयारी स्टार्ट करी और सितंबर में जो एग्जाम हुआ उसमें मैंने आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों क्रैक किए, कैसे किए क्या किए। तो आपको अगर ये सब जानना है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको एक एक चीज शेयर करती रहूंगी, कौन सा सब्जेक्ट क्या आपको प्रॉब्लमेटिक है, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मैं गाइड करती रहूंगी स्टेप बाय स्टेप, बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब टाइम नहीं है। अभी ना आरआरबी का नोटिफिकेशन सामने नहीं दिख रहा, हम लोग कब जागते हैं, जब जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर बस जुलाई बीच में बचेगी, अगस्त में एग्जाम। अभी से जाग जाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।